Rahim. Welcome to the new topic accessing डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, क्लास के अंदर आपके पास जो डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको आप किस तरह मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। आप लोगों ने जिस तरह स्ट्रक्चर के अंदर डॉट ऑपरेटर यूज किया था, स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा आइटम्स थे उनको एक्सेस करने के लिए रो स्ट्रक्चर वेरिएबल आप लोगों ने डॉट ऑपरेटर को यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डॉट ऑपरेटर को यूज करके क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शन है या डेटा मेंबर्स है, उसको हम डॉट ऑपरेटर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो आपके पास ओबीजे है एंड यू वांट टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन विद द नेम प्रिंट। ठीक है, अगर आपके पास क्लास के अंदर एक फंक्शन है उसका नाम है प्रिंट नेम। ठीक है, और क्लास का ऑब्जेक्ट आपने जो बनाया है वो ओबीजे है। ठीक है, देन यू विल हैव टू राइट ओबीजे डॉट प्रिंट नेम। तो क्लास के अंदर ये जो फंक्शन है उसको हम ओबीजे ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास है एक्सेसिव डेटा मेंबर। पहले हम ये देखते हैं कि हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो पब्लिक डेटा मेंबर्स, आप ये देखो यहाँ पे बात की गई है पब्लिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, आप फिलहाल आप लोग जो डेटा मेंबर्स है उसको आप पब्लिकली डिक्लेयर कर दी। ठीक है, ताकि वो पब्लिक हो ताकि हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकें। तो पब्लिक डेटा मेंबर्स आर आल्सो एक्सेस्ड इन द सेम वे गिवन। however the private data members are not allowed to be accessed directly by the object। ठीक है, हाँ, जो सिंपल तरीका है जो हमने स्ट्रक्चर में यूज किया था, ठीक है, और उस तरीके को यूज करके आप पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आप आसानी से इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम किस तरह प्राइवेट मेंबर्स को फिर एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो accessing a data members depends solely on the access control of data members। कि आपने उसको कौन सा एक्सेस दिया है, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, ये इन एक्सेस स्पेसिफायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिस एक्सेस कंट्रोल इज गिवन बाय द एक्सेस मॉडिफायर इन C++। और ये एक्सेस कंट्रोल जो है ये कहाँ से दिया जा सकता है, ये एक्सेस मॉडिफायर से या एक्सेस स्पेसिफायर से दिया जा सकता है। और आपके पास तीन किस्म के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। इट मे बी पब्लिक, इट मे बी प्राइवेट एंड इट मे बी प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे पहले हम इस तरह करते हैं कि यूजिंग पहले हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। हम क्यों एक्सेस करते हैं, हम इसलिए एक्सेस करते हैं ताकि हम उनके वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सके और उनके वैल्यूज को प्रिंट कर सके। तो लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास एक क्लास है, क्लास का नाम आपके पास स्टूडेंट है। ठीक है, और उस क्लास के अंदर हमारे पास तीन डेटा मेंबर्स हैं। तीन डेटा मेंबर्स हैं, एक है आपके पास आईडी इंटीजर टाइप की है, दूसरा आपके पास नेम है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, और तीसरा आपके पास सैलरी है जो कि आपके पास डबल टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पब्लिक लगाया है क्योंकि जब हम इसको पब्लिक नहीं लगाते तो फिर हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर लगाया है वो हमारे पास पब्लिक है ताकि हम इसको क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सके। ठीक है, अच्छा, तो क्लास यहाँ पे एंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट में दिया गया है कि एंड ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास की बॉडी एंड हो गई है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना क्लास में। ठीक है, अभी हम इस तरह करेंगे कि पहले सबसे पहले जब हम इसके मेंबर्स को एक्सेस करने जा रहे हैं, हम इसके मेंबर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे जो जरूरी बात है वो ये है, सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट का नाम है आपके पास S1। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह एक्सेस करेंगे ये आप देख लें। यहाँ पे आप देख ले तो मैंने कहा था कि डॉट ऑपरेटर को आपने यूज करना होगा यूजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर वो जो डेटा मेंबर है, जो भी डेटा मेंबर है, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसका नाम। ठीक है, तो मैंने इनको इनिशियलाइज कर दिया, 144 की वैल्यू मैंने इनको दी। अभी मैं इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं इनको वैल्यूज दे दूँ, इनको इनिशियलाइज कर सकूँ, इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर सकूँ। तो इसको जब मैं एक्सेस करूंगा तो S1 यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, डॉट ऑपरेटर और वो जो वेरिएबल है या डेटा मेंबर है। ठीक है, ये आपने इसको वैल्यूज दी। ठीक है, फिर आप सैलरी को इसको एक्सेस करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ये आपने इसको एक्सेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने इनको इनके डेटा मेंबर्स को आपने इनिशियलाइज कर दिया। अभी आप डेटा मेंबर्स के वैल्यूज को यूजर को शो करने जा रहे हैं, तो आप नीचे आ जाए और आप सी आउट लिख दें, ठीक है, या आप स्ट्रिंग लिख दें, ठीक है। इसके बाद आप s1.id, जब s1.id आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आपको आईडी एक्सेस होगी, कौन सी आईडी एक्सेस होगी, और उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आपको शो हो जाएगी। फिर अगर आप नेम की वैल्यू को शो करना चाहते हैं तो आप यूजिंग डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट का नाम इसको भी एक्सेस कर दें, और इसके बाद फिर आप सैलरी को एक्सेस कर दें, और तीनों के तीनों वैल्यूज आपके पास शो हो जाएंगे। आप आउटपुट को देख सकते हैं। ये देखिए आप लोगों के पास आउटपुट आ गया, ठीक है। ये आप लोगों के पास आउटपुट आ गया। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि पहले हमने वेरिएबल को एक्सेस कर दिया और उनको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। हमने वैल्यूज दी थी, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमने वो वैल्यूज प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन और ये जो रिजल्ट आपको मिला है इन स्टेटमेंट के जरिए आपको मिला है, ठीक है। और ये आपके पास रिजल्ट है, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट है। तो ये हमने फर्स्ट मेथड यूज कर दिया। देखो तीन तरीके हो सकते हैं डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, डेटा मेंबर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के आपके पास तीन तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा मेंबर्स। एक तरीका यह है कि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस करें। दूसरा तरीका आपके पास यह है कि आप यूजिंग फंक्शन, यूजिंग मेंबर फंक्शन आप इसको इनिशियलाइज करें, ठीक है। ये आपके पास दूसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप यूजिंग कंस्ट्रक्टर, आप इन वैल्यूज को यूजिंग कंस्ट्रक्टर आप इन वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास तीसरा तरीका है। तो ये तरीका हमने कर लिया, बाय डायरेक्ट बाय एक्सेसिंग द डेटा मेंबर्स डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा तरीका भी हम पढ़ेंगे यूजिंग मेंबर फंक्शंस के, मेंबर फंक्शन यूज करके हम कैसे एक्सेस करेंगे। तीसरा तरीका जो है वो जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो उधर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है हाउ टू एक्सेस मेंबर फंक्शंस, ठीक है। मेंबर फंक्शंस को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इज क्लास इज कॉल्ड और एक्सेस्ड, ठीक है। आप मेंबर फंक्शंस को भी कॉल या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इन सिमिलर वे एज मेंबर और डेटा आइटम ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ठीक है। द मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड और एक्सेस्ड थ्रू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जिस तरह हम डेटा मेंबर्स को यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे थे, इसी तरह हम मेंबर फंक्शंस को भी यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डॉट ऑपरेटर आप लोगों ने मस्ट करना होगा। द डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड, द डॉट ऑपरेटर कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट नेम, देखो द डॉट ऑपरेटर कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट नेम एंड द मेंबर फंक्शन, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। आपके पास अगर एक फंक्शन है और ठीक है, इफ वी एड, इफ एड इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास एड आपके पास ऑब्जेक्ट का नेम है और पी डेट आपके पास फंक्शन का नाम है, मेंबर फंक्शन का नाम है, तो हाउ टू एक्सेस दिस फंक्शन, आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा जो कि एड है, फिर इसके बाद आपने डॉट ऑपरेटर लगाना होगा और फिर आपने फंक्शन कॉल, जिस तरह आप नॉर्मली फंक्शन को कॉल करते हैं वो आपने लगाना होगा, ठीक है। तो द डॉट ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड द क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर को आप क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओनली दोज मेंबर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, वो मेंबर आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं विद डॉट ऑपरेटर दैट्स बीइंग डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। अगर आपके पास मेंबर फंक्शंस या वेरी मेंबर फंक्शंस या डेटा मेंबर अगर आपने वो पब्लिकली डिक्लेयर किया है तो पर आप उसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। सो लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, ये देखिए आप प्रैक्टिकली आप देख लिया आपके पास वही प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हम मजीद आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, आप लोगों के पास एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक,
और आपके पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, वही डेटा मेंबर्स हैं, आईडी है, नेम है और सैलरी। फिर इसके बाद अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे 2 मेंबर फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास एक सेटर है, सेट डेटा, और दूसरा आपके पास प्रिंट डेटा है। सेट डेटा का काम ये है कि इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दे, इन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, और ऑपरेशन क्या है कि इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दे। फिर सेट डेटा, इसका इसका काम ये था कि इनकी वैल्यूज को डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर सके। फिर गेट डेटा या प्रिंट डेटा, इसका काम ये है कि इन वैल्यूज पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, और वो ऑपरेशन ये है कि इनकी वैल्यूज को यूजर को डिस्प्ले कर सके। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू आएगी, फिर नेम यहाँ पे आएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और सैलरी यहाँ पे आएगी और इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जब इसके अंदर स्टोर हो जाएगी तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई जो है वो आईडी को असाइन होगा, एन जो है वो नेम को असाइन होगा, और सैलरी जो है वो इसको असाइन होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कुछ वैल्यूज भी आपने भेजना होगा, लेकिन जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो आपने कुछ भेजना नहीं है, क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ इन चीज़ों को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम इसको क्लास के अंदर ही एक्सेस करने जा रहे हैं, इसी वजह से हम इसको डॉट ऑपरेटर के जरिए एक्सेस नहीं करते। जब हम डॉट ऑपरेटर के जरिए इसको एक्सेस करेंगे तो हम मेन फंक्शन के अंदर करेंगे, और सबसे पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फिर आपके पास क्लास की बॉडी एंड हो गई। क्लास के अंदर आपके पास 3 डेटा मेंबर्स हैं, इंटीजर, नेम और सैलरी, और 2 मेंबर फंक्शन है, एक सेट डेटा के नाम से है और एक प्रिंट डेटा के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 के नाम से स्टूडेंट क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास का S1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने जा रहे हैं, मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने जा रहे हैं। जिस तरह हम डॉट ऑपरेटर को यूज करके विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर को यूज करके हम मेंबर डेटा मेंबर को कॉल कर रहे थे या एक्सेस कर रहे थे, इसी तरह हम मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्लास ऑब्जेक्ट का नाम बता दिया, ठीक है, या लिखा, यहाँ पे आपने डॉट ऑपरेटर लगाना होगा, और ये उसका फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन का नाम है। लेकिन ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, तो आपने कुछ आर्गुमेंट्स में कुछ भेजना होगा। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने आईडी, फिर नेम और फिर सैलरी भेजनी है। तो चूंकि ये आईडी आपके पास इंटीजर फॉर्म में है, आपने इंटीजर लिया है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में था तो आपने स्ट्रिंग भेजा है, और इसे भी आपके पास डबल में है, आप डबल भी भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आप डबल नहीं भेजना चाहते तो ना भेजिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये फंक्शन जब आपने कॉल कर दिया तो इस फंक्शन ने ये कर दिया कि इन डेटा मेंबर्स को इन क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स थे उनको इनिशियलाइज कर दिया। अभी इसके बाद जो और फंक्शन है, इस फंक्शन का काम ये है कि उन डेटा मेंबर्स के वैल्यूज को यूजर को शो कर सके। तो आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपके उस मेंबर्स को या डेटा मेंबर्स को शो करेंगे। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, या आप लोग देख सकते हैं। ये देखो, ये जो वैल्यूज हमने सेंड कर दिए वो है, ठीक है, और इसके बाद ये उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये जो दूसरा प्रिंट डेटा वाला फंक्शन था उन्होंने डिस्प्ले कर दिया, और इस फंक्शन में सेट डेटा वाला फंक्शन में उसको उसके वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। तो इसके बाद एक एग्जांपल है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ डेट एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन यूजिंग क्लास, ठीक है। यानी आपको यूजर से डेट ले ले, ठीक है, और फिर इस डेट को आप प्रिंट कर दें स्क्रीन पे, लेकिन यूजिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को आपको यूज करना होगा। तो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्लास है, क्लास का नाम है डेट, और उसके अंदर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक ईयर है, एक मंथ है और एक डे है। फिर इसके अंदर आपके पास 2 मेंबर फंक्शंस हैं। फर्स्ट मेंबर फंक्शन का काम यह है कि यूजर से डेट को गेट कर ले, और दूसरे मेंबर यूजर से डेट को गेट कर ले, ठीक है, और इन मेंबर को इनिशियलाइज कर दे। दूसरे फंक्शन का काम यह है कि उस डेट को फिर प्रिंट कर दे यूजिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास की बॉडी खत्म हो गई, क्लास की बॉडी आपके पास खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया है, इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है डेट के नाम से। फिर आपने यूजिंग डॉट ऑपरेटर और आपने गेट डेट फंक्शन को कॉल किया है। तो जब गेट डेट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल इधर आ जाएगा। तो कंट्रोल जब इधर आ जाएगा तो ये कहता है, यूजर से कहता है कि आप डेट एंटर ईयर एंटर कर दें। फिर जब यूजर एंटर ईयर एंटर कर लेता है तो इस वाई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर यूजर जब मंथ एंटर करेगा तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा।
फिर यूजर जब डे को एंटर करेगा तो वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब इसके अंदर स्टोर हो जाएगा तो ये इनकी वैल्यूज आपने फंक्शन के जरिए इनिशियलाइज कर दी, डेटा आपने यूजर से ले लिया। फिर जब आप इस डेट को प्रिंट करने जा रहे हैं तो फिर आप इस तरह कर दिए, आपके पास एक मैसेज आएगा, फिर डे प्रिंट होगी, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश होगा, फिर मंथ, और इसके बाद फिर आपके पास ईयर प्रिंट होगा। ठीक है, और ये किस फंक्शन के जरिए प्रिंट होगा, इस फंक्शन के जरिए। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ईयर का कह रहा है तो मैंने ईयर एंटर कर दिया। फिर कहता है कि आप मंथ को एंटर कर दे तो मैंने मंथ को एंटर कर दिया। फिर कहता है कि आप डे को एंटर कर दे तो मैंने डे को एंटर कर दिया। ये देखो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में वो शो हो गया। पहले आपके पास डे, फिर आपके पास मंथ, फिर आपके पास ईयर शो हो गया। ठीक है, इस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद आप लोगों के पास है कि दूसरा एक प्रोग्राम है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास टू इनपुट वैल्यूज यूजिंग अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, डिस्प्ले द सम ऑफ टू वैल्यूज बाय यूजिंग अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक मेंबर फंक्शन है जिसके जरिए आप यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे में उसमें आप उसके वैल्यूज को आप सम कर लेते हैं और फिर आप यूजर को शो कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा ये पहले हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या है। ठीक है, अगर आप लोग देख लेते हो यहाँ पे क्लास है, क्लास का नाम सम है, और उसके अंदर आपके पास दो डेटा मेंबर्स हैं, एक एन के नाम से और एक एम के नाम से है। फिर इसके अंदर आपके पास दो मेंबर फंक्शंस हैं, दो मेंबर फंक्शंस हैं, और फर्स्ट मेंबर फंक्शन का काम यह है कि यूजर से नहीं बल्कि इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करें। इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दी, कौन सा ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहा है। दूसरे मेंबर फंक्शन का काम क्या है, दूसरे मेंबर फंक्शन का काम ये है कि उनकी वैल्यूज को सम कर दे और फिर यूजर को शो कर दे, सम भी कर दे और यूजर को शो कर दे। ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी एडिशन भी कर रहा है और यूजर को शो भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दें, यहाँ पे आप ये कर दें कि सम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, फिर आप दो वेरिएबल ले लें और यहाँ पे आप मेन फंक्शन के अंदर यूजर से डेटा ले लें, एक्स के अंदर स्टोर हो गया, यूजर से आपने ले ली, फिर वाई के अंदर कुछ स्टोर हो गया क्योंकि सेकंड नंबर जो है वो वाई के अंदर स्टोर हो गया। फिर आप इस फंक्शन को ये वैल्यूज पास करते हैं जो आपने यूजर से ले लिया रन टाइम मेन फंक्शन के अंदर, एक्स और वाई के अंदर जो वैल्यूज है वो आप फिर यूजर इस फंक्शन को भेज देते हैं, तो ये फंक्शन क्या कर देगा, इनको इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज कर दिया, जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये एक्स और वाई यानी एन और एम को एड करेगा और आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन है। ठीक है, अगर आप इसको रन कर दे तो आपको आउटपुट से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख लिया, कहता है कि फर्स्ट नंबर, तो आप फर्स्ट नंबर आपने एंटर कर दिया, फिर कहता है कि आपने सेकंड नंबर एंटर कर दिया, आपने सेकंड नंबर एंटर कर दिया और उसका रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। कह रहा है कि आपका एक प्रोग्राम लिख दें जहाँ जिसमें आप यूजर का स्टूडेंट का नाम आप यूजर से ले लें और उनकी 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लें, फिर उन टोटल मार्क्स को आप कैलकुलेट कर दें और फिर उसका एवरेज कैलकुलेट कर दें, और हर एक सब्जेक्ट के जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो आपके पास 100 होंगे। ठीक है, ये आपको बेसिकली बता रहा है कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ये आप देख लें, यहाँ पे आप लोगों के पास एक क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। फिर यहाँ पे एक एरे टाइप या करेक्टर टाइप एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो नेम है। ठीक है, फिर आपके पास 3 वेरिएबल्स है, मेंबर डेटा है, ये भी आपके पास एक मेंबर डेटा है जो कि एरे टाइप का है। ठीक है, ये भी आपकी, मैंने आपको बताया था कि आप एरे भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, इसके मुताबिक आपने फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो डेटा मेंबर में आप एरेज को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें आपके पास 3 बल्कि 5 आपके फ्लोट टाइप के डेटा मेंबर्स हैं और एक आपके पास एरे टाइप है, एरे टाइप से है। ठीक है, करेक्टर टाइप एरे टोटल है। ठीक है, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 टोटल और एवरेज। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, आप लोगों के पास दो फंक्शन है, दो मेंबर फंक्शन है,
एक फंक्शन का नाम है गेट रिकॉर्ड और दूसरी फंक्शन का नाम है डिस्प्ले रिकॉर्ड। तो गेट रिकॉर्ड क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स लेगा, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स लेगा, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स लेगा और उसको इन वेरिएबल में स्टोर करेगा, S1 S2 S3। फिर ये फंक्शन ये भी करता है कि कैलकुलेट भी करता है। इस फंक्शन ने टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर दिए, S1 को S2 और S3 दोनों को ऐड कर दिए, इनका सम मालूम हो गया, टोटल मार्क्स मालूम हो गए। फिर यहाँ पे एक फार्मूला है और फार्मूले में टोटल टोटल मीन इन तीन सब्जेक्ट मार्क्स को कंबाइन करें और 3 पे डिवाइड कर दें ताकि उसका एवरेज आपके पास मालूम हो जाए। तो इस फंक्शन ने दो काम कर दिए, एक तो यूजर से वैल्यू ले लिया और दूसरा इसने इसके कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर दी, जो कि टोटल इसने कैलकुलेट कर दिया और उसका एवरेज मालूम कर दिया। फिर इसके बाद आपके पास एक और फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन का काम यह है कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स डिस्प्ले कर दें, स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कर दें, इसके अलावा सब्जेक्ट 2 के मार्क्स डिस्प्ले कर दें, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स डिस्प्ले कर दें, टोटल मार्क्स डिस्प्ले कर दें और उसकी एवरेज मार्क्स को डिस्प्ले कर दें यूजर को। ठीक है, तो हम मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर अगर आप लोग देखें तो एक स्टूडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और फिर इन ऑब्जेक्ट यूज करके हमने इन दो मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया है, यानी कॉल किया है। ठीक है, तो जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो कंट्रोल इधर आ जाएगा और वो यूजर से नेम लेगा, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 मार्क्स देंगे, फिर टोटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब ये फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर ले तो कंट्रोल फिर इधर आएगा, इधर आ गया तो इसके बाद एक और स्टेटमेंट है, वो भी फंक्शन कॉलिंग है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो इस फंक्शन का काम यह है कि सारे की सारी वैल्यूज आपको डिस्प्ले कर, जितने भी डेटा मेंबर्स की वैल्यूज है वो आपको डिस्प्ले कर। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग आउटपुट को देख सकते हैं। ये देखिए कहता है कि स्टूडेंट का नाम आप इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट का नाम इंटर कर दिया। ठीक है, फिर कहता है कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स आप इंटर कर दीजिए। ठीक है, 2 के इंटर कर दिए और 3 के इंटर कर दिए, मैंने इंटर कर दिया। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन भी हो गई। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन भी हो गई और आपको शो भी हो गई। ठीक है, एक छोटा सी टोटल मार्क्स बन गए और उसका जो एवरेज है वो आपके पास 62। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का ये इस इन फंक्शंस ने ये काम कर लिया। ठीक है, मैंने कहा था कि फंक्शंस का काम क्या है कि डेटा मेंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर, डेटा मेंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर, तो ये ऑपरेशन उसने इन फंक्शन में परफॉर्म कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है। एग्जांपल में कह रहे हैं कि आप क्या कर दें, आप एग्जांपल में कह रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग क्लास एम्प्लॉय, क्लास ले लें एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, टू इनपुट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज। तो अब इनमें आपके पास क्या होनी चाहिए, इनमें आपके पास ये डेटा मेंबर्स होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, बी पे बेसिक पे होनी चाहिए, हाउस रेंट होनी चाहिए, मंथली अलाउंस होनी चाहिए, मेडिकल अलाउंस होनी चाहिए, ग्रैंड पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास 3 मेंबर फंक्शंस होनी चाहिए। एक फंक्शन का काम ये हो कि वो यूजर से नेम ले ले और बेसिक पे ले ले, बेसिक पे की वैल्यू ले और नेम की वैल्यू ले। दूसरा फंक्शन ये कर दे कि हाउस रेंट और ये मेडिकल अलाउंस और जी पे को कैलकुलेट कर दे। तीसरे फंक्शन का काम यह है कि वो इन वैल्यूज को फिर यूजर को शो कर दे। और फार्मूला कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, कि हाउस रेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हाउस रेंट आपके पास 60% है। ठीक है, और मेडिकल अलाउंस आपके पास 20% है और यहाँ पे जी पे जो है वो इस तरह की, मतलब आप बेसिक पे हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस को कैलकुलेट कर दें तो उसके मुताबिक आप ग्रैंड पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या ग्रॉस पे जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो वहाँ पे बताया गया था कि आप यूजर से नेम ले लें, तो आप नेम का एक वेरिएबल। ठीक है, तो फिर इसके बाद बेसिक पे है, हाउस रेंट है। ठीक है, ये आपने 3 डेटा मेंबर्स लिए हैं। ठीक है, फ्लोट टाइप के है और ये आपके पास स्ट्रिंग टाइप या कैरेक्टर टाइप है। ठीक है, पहले फिर बताया गया था कि आप एक फंक्शन बनाए जो कि यूजर से रिकॉर्ड एंटर कर ले। रिकॉर्ड में क्या होने चाहिए, रिकॉर्ड में आपके पास यूजर का नेम होना चाहिए और उसकी बेसिक जो पे है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा। दूसरा फंक्शन क्या करेगा, दूसरा फंक्शन हाउस रेंट को कैलकुलेट करेगा। अलाउंस, अलाउंस के नाम से एक फंक्शन है, ये हाउस रेंट को कैलकुलेट करेगा, मेडिकल अलाउंस को कैलकुलेट करेगा यूजिंग दिस फार्मूला और जीपी को कैलकुलेट करेगा यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ये सम वगैरह ये कर चुका है। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज आ गए। अभी आपने क्या करना होगा, एक थर्ड फंक्शन बनाना होगा जो कि इन वैल्यूज को क्या कर दे, जो कि इन वैल्यूज को शो कर दे। ठीक है, जो इन वैल्यूज को शो कर सके। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
अच्छा, ये आपके पास नेट पे है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास नेम ऑफ एम्प्लॉय को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक पे को शो करेगा, हाउस रेंट को शो करेगा, ठीक है, मेडिकल अलाउंस को शो करेगा एमए, और ये फिर आपके पास नेट पे को शो करेगा, ठीक है। तो हम ये तीनों फंक्शन पहले हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ईएमपी रिकॉर्ड एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर इन ऑब्जेक्ट को यूज करके हम इन फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे या एक्सेस करेंगे यूजिंग डॉट ऑपरेटर। आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, फिर डॉट ऑपरेटर, और फिर जो फंक्शन आप कॉल करने जा रहे हैं उसका आपने यहाँ पे कॉल करना होगा, ठीक है। बाकी तरीका सेम है, लेकिन ये सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट को यूज करके और डॉट ऑपरेटर को यूज करके आपने फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। बाकी सेम वो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमने जो फंक्शन कॉलिंग का वो सिंटैक्स या तरीका पढ़ा था, वही तरीका है, ठीक है। जब आप इसको कॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन पहले कॉल हो जाएगा, यूजर से नेम लेगा, यूजर से बेसिक पे लेगा, ठीक है, फिर ये वाला फंक्शन, फिर इसके बाद ये वाला फंक्शन। तो आइए देखते हैं इसको। अच्छा, ये आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। तो मैंने नेम एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास नेम हो गया, ठीक है। फिर कहता है कि बेसिक पे आप एंटर कर दिया, मैं कहता हूँ ये है, ठीक है। तो ये बेसिक पे हो गई, तो ये सारा का सारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। और इस फंक्शन ने ये जो लास्ट डिस्प्ले रिकॉर्ड वाला फंक्शन था उसने सारा का सारा डेटा आपके पास डिस्प्ले कर दिया, नेम डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, बेसिक पे डिस्प्ले किया, रेंट डिस्प्ले कर दिया, मेडिकल अलाउंस डिस्प्ले कर दिया, इसके बाद जो नेट पे है वो डिस्प्ले कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।